कुपोषण के खिलाफ गांवों में जागरूकता अभियान का दौर। पोषण शिविर की चर्चा अब आम होने लगी है। वेल्ट हंगर हिल्फे तथा जर्मन कॉर्पोरेशन के सहयोग से अभिव्यक्ति फाउंडेशन, प्रवाह तथा सेंटर फॉर वर्ल्ड सॉलिडेरिटी जैसी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं द्वारा झारखंड के ग्रामीण इलाकों में घर घर जाकर 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य जांच की जाती है। जांच पड़ताल के बाद कुपोषित बच्चों की पहचान की जाती है। इस दौरान पाए गए अति कुपोषित बच्चों को कुपोषण उपचार केंद्र में भेजने की व्यवस्था की जाती है और फिर उन गांवों में कुपोषित बच्चों की माताओं तथा परिवार के सदस्यों के साथ बैठक कर पोषण शिविर में आने का आग्रह किया जाता है। पंद्रह दिनों तक चलने वाले इन पोषण शिविरों में कुपोषण चक्र के बारे में बताया जाता है। बच्चों तथा माताओं के स्वास्थ्य और पौष्टिक खान पान की जानकारी दी जाती है। शिविर में पौष्टिक तत्वों के महत्व को समझाया जाता है। वहीं माताओं को भोजन की विविधता के बारे में भी बताया जाता है। साफ सफाई तथा शुद्ध पेयजल के बारे में भी बताया जाता है। शिविर में आए लोगों को पौष्टिक भोजन बनाकर भी खिलाया जाता है। क्योंकि अगर हम अच्छे से अपने ब्रश करते हैं तो हमें जो हमारे मुंह में जो हम खाते हैं वो जो दांतों में फंस जाता है, अगर इसको हम रेगुलर करेंगे तो हमें दांत की बीमारियां नहीं होगी। शिविर में आए बच्चों तथा उनकी माताओं को संस्था द्वारा कई प्रकार के सहयोग भी दिए जाते हैं। पोषण शिविर में उसना चावल, मूंग दाल, मूंगफली तथा तिल को भूनकर पौष्टिक न्यूट्रीमिक्स पाउडर बनाने के तरीकों के बारे में सिखाया जाता है। पाउडर को दूध में उबालकर आवश्यकता अनुसार गुड़ मिलाकर बच्चों को पौष्टिक आहार खिलाने पर जोर दिया जाता है। यहाँ जो सीखे इसी तरह घर में भी बनाएंगे। हम लोग का यहाँ सब कुछ है, लेकिन मालूम नहीं तो नहीं कर सकती थी। अब मालूम हो गया तो अपने घर में ही खुद बनाऊंगी और खिलाऊंगी बच्चे को। तब दीदी लोग ने बच्चा को वजन किया। इसमें 24 बच्चा का वजन किया था, तो 24 बच्चा में से 14 बच्चा कुपोषित निकला था। तो 15 दिन हम लोग कार्यक्रम में रहा, वहाँ सीखें, हम लोग सीखें, उसी से तो कर रहे हैं। यही है मेरा बच्चा जो पहले जो 2 साल की जब थी तो 6 किलो थे बच्चा वजन। तब फिर जब हम लोग खाना खिलाने लगे तो ये बच्चा रेड में था, फिर पीले में आए। गांवों में पोषण मेले का भी आयोजन किया जाता है, जहां कुपोषण दूर करने के लिए 1000 दिन तक खास ख्याल रखने पर जोर दिया जाता है। कुपोषण के चक्रव्यूह से बाहर आना है तो 1000 दिन का खास ध्यान रखना है। वहीं बच्चों को स्तनपान कराने पर भी बल दिया जाता है। शिविर में बच्चों के चित्र लगाए गए हैं, जहां बच्चों की मां हर रोज चित्र में रंग भरती हैं। एक दिन भी छूट जाने पर यह अधूरा रह जाता है। इससे व्यवहार में परिवर्तन लाने की सीख दी जाती है। शिविर में बच्चों को हाथ धोने के तौर तरीकों के बारे में बताया जाता है। वहीं देसी मटका से शुद्ध पेयजल के तरीके भी बताए जाते हैं। मेरा बच्चा कमजोर था, नहीं पता था मेरा, तब दी बताया, जिस वजन किया तब पता चला, तो हम तिरंगे लोग खाना खिलाने लगे। तब हरे लाल से पीले आया, पीले से हरा आ गया।
हम लोग जब खाना बनाने लगा तब मैडम जी बताई ऐसे ऐसे खिलाना बोल। तब चावल बनाया, दाल बनाया, सब्जी बनाया हरा प्रकार के, तब उसको खिलाए। तब पिल्ला का रंग बदल गया हरा में। शिविर में आए बच्चे आज काफी खुश दिख रहे हैं। संस्था की दीदी इनके लिए शुद्ध घी में महुए के आटे से गुड़ डालकर पौष्टिक लड्डू बना रही हैं, जिसे बच्चे बड़े चाव से खा रहे हैं। संस्था के सहयोग से गांव में चल रहे आंगनबाड़ी सेंटर को स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया है, जहां बच्चों से लेकर गर्भवती महिलाओं की तमाम जांच तथा सुविधाएं उन तक पहुंचने लगी हैं। पहले मतलब उतना अच्छा नहीं था, आजकल अच्छा हो गया है। CWS संस्था से ये कार्यक्रम चल रहा है, कैंप चल रहा है, हम लोग आते हैं और बहुत कुछ सामान भी दिए हैं और पेंटिंग वगैरह हुआ है, अच्छा दिखने में लगता है। बच्चों लोग आते हैं, गृह भ्रमण करते हैं तो उसके द्वारा दिखाई देता है कि वो तिरंगा भोजन लेना शुरू कर दी है। साग भी रहता है, दाल भी रहता है, सब्जी भी रहता है और कुछ ऐसे में गांव में महिला सब भी है कि अपने से लगाना भी शुरू कर दी है। पोषण शिविर के बाद भी संस्था के कार्यकर्ता बच्चों के घर लगातार काउंसलिंग करती हैं। इससे अब महिलाओं में पोषण के प्रति बढ़ी है समझदारी और बढ़ा है आत्मविश्वास।